रिसेंटली मोदी जी के ऊपर एक सॉन्ग बना है और जब से यह सॉन्ग रिलीज हुआ है इस गाने को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है। तो सुनिए आखिर ये गाना कौन सा है। मोदी 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 है तो मुमकिन है। मोदी 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 है तो मुमकिन है। 2014 से पहले जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी तो गाने कुछ इस प्रकार बनते थे। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एकता रहे। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहती रहे। इसमें सिंगर और सारे एक्टर्स ये कहना चाहते हैं कि जैसे गंगा नदी हर गांव से गुजरती है, सिटी से गुजरती है, राज्य से गुजरती है, लेकिन वो होती एक ही है। आप उसको कहीं भी जाए लोग उसे गंगा नदी ही कहते हैं। वैसे इस देश में अलग अलग जाति है, धर्म है, लैंग्वेज है, लेकिन वो सब एक है, सब मिलके यूनाइटेड है और इसको भारत ही कहते हैं। हम सबको मिलके रहना चाहिए। वही 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आती है इस देश में तो गाने कुछ इस प्रकार बनते हैं। कट जाओगे मिट जाओगे हो जाएगा अंत, फिर न मिलेगा इस भारत को मोदी जैसा संत। मर जाओगे कट जाओगे हो जाएगा अंत। इससे सिंगर ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी ही है इस देश में जो हिंदू धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अगर तुमने इनको इलेक्शन में नहीं जीता है तो इस देश में दूसरे धर्म के लोग हिंदू लोगों को काट देंगे, मार देंगे। और बाकी धर्म से सिंगर का क्या मतलब है आप समझ ही सकते हो। या 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस देश में गाने बनते थे। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। इससे सिंगर ये कहना चाहते हैं कि कैसे इस देश के फ्रीडम फाइटरों ने, जैसे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, इन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में मदद की है, कैसे अंग्रेजों को इस देश से भगाया है। वही 2014 के बाद इस देश में गाना बनता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी 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 है तो मुमकिन है। मोदी 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 है तो मुमकिन है। इस गाने को बनाने के लिए सारे फ्लॉप एक्टर या वो एक्टर यूनाइटेड हो जाते हैं जिन पे गवर्नमेंट के केस चल रहे, पुलिस के केस चल रहे, और ये लोग ऐसा घटिया गाना बनाते हैं। इस गाने से ये लोग ये संदेश देना चाहते हैं इस देश को कि कैसे मोदी जी ने जीएसटी कम किया और जैसे जीएसटी कम हुआ तो इस देश के लोगों को कितना फायदा हो रहा है। मैं इन सारे चापलूसों से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जीएसटी लाया कौन, पहले आप वो तो देखो, फिर ऐसे गाने बनाओ। जहाँ इस देश में पहले सिंगर्स लोगों को जोड़ने की बातें करते थे, वही 2014 के बाद इस देश के सिंगर एक्टर लोगों को तोड़ने की बातें करते हैं, डिवाइड करने की बातें करते हैं। जहाँ इस देश में 2014 के पहले महंगाई पे प्रोटेस्ट होते थे, करप्शन पे प्रोटेस्ट होते थे और गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती थी, इनको आज़ादी देती थी प्रोटेस्ट करने की और इनकी बातें मानती भी थी। वही 2014 के बाद जब इस देश के फार्मर प्रोटेस्ट करते हैं, रेसलर्स प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करते हैं तो इनको जेल में डाला जाता है और इनको आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी क्या क्या नहीं कहा जाता है। जैसे इस देश में पहले स्लोगन चलता था जागो ग्राहक जागो, वैसे मैं चाहता हूँ कि अब इस देश में स्लोगन चले जागो देशवासियों जागो, कहीं देर ना हो जाए। भारत भी अभी धीरे धीरे एक लोकतांत्रिक देश से डिक्टेटरशिप देश की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर हमने इनको अभी नहीं रोका, अगर हमने अभी इन पे एक्शन नहीं लिया तो भारत को भी देर नहीं लगेगी रशिया और चाइना जैसे देश बनने में। बाकी इस पे आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या इस देश में कट जाओगे मर जाओगे ऐसे गाने बनने चाहिए?